भारत के इसरो ने कर डाला एक और धमाका। लगातार नासा को सरप्राइज दे रहा है इसरो। इसरो के वैज्ञानिकों ने अब बना डाला ऐसा रॉकेट जिससे अंतरिक्ष में फिर बढ़ गया भारत का कद। पीएसएलवी की धमाकेदार उड़ान से ठीक पहले हुआ खेल। दोस्तों, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हर दिन कामयाबी की बुलंदियों को छू रहा भारत का इसरो भविष्य के लिए भी उतना ही तैयार है। दोस्तों, एक समय में दूसरे देशों पर निर्भर रहने वाला भारत का इसरो अब अपने हर मिशन के साथ नए रिकॉर्ड बना रहा है। वहीं भारत के हर मिशन के साथ ही पड़ोसी देशों की धड़कनें बढ़ जाती हैं, क्योंकि कल तक दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहने वाला इसरो आज दूसरे देशों के सैटेलाइट भी खुद लॉन्च करने की हिम्मत रखता है। इसरो लगातार अपने मिशन को सफल बनाने के लिए दिन रात एक कर रहा है। इसरो अपने आगामी मिशन गगनयान, चंद्रयान, समुद्र के गहरे राज जानने के लिए समुद्रयान और सूर्य पर मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया भारत के इसरो पर टकटकी भरी नजरों से देख रही है, क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन रोज नए नए धमाके करके हंगामा मचाता रहता है। चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 और गगनयान की तैयारी की जा रही है। भारत ने पहले ही एंटी सैटेलाइट सिस्टम में सफलता प्राप्त करके पूरी दुनिया में पहले ही बवंडर मचा दिया है। ठीक से कहे तो समंदर से अंतरिक्ष तक भारत कहीं भी कमजोर नहीं है। दोस्तों, भारत इतना ताकतवर हो चुका है कि आज खुद ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इसके पीछे भारत की कड़ी मेहनत और देश का टैलेंट है। तभी तो भारत के निजी स्टार्टअप यानी स्काईरूट ने एक तरफ जहां विक्रम एस जैसा रॉकेट बना डाला है, वो भी 2 साल के भीतर ही। ये रॉकेट बनाने के लिए नासा और एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को 10 साल लग गए थे और कई मिशन फेल हो चुके थे, लेकिन भारत के पहले ही प्रयास में सिर्फ 2 साल में इसे बनाकर इसका सफल टेस्ट कर दुनिया को अपनी काबिलियत दिखा दी। दोस्तों, अब इसरो अपने विशालकाय पीएसएलवी C-54 के साथ आने वाली 26 तारीख को नया धमाका करने वाला है, और उससे ठीक पहले भारत के इसरो ने एक और धमाका कर दिया है, जिससे दुनिया भर की मीडिया में सिर्फ और सिर्फ इसरो के चर्चे हो रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि भारत के इसरो ने अब क्या नया टेस्ट किया है और इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है। इसरो ने किया RH-200 साउंडिंग रॉकेट का सफल टेस्ट। इसरो के लिए बेहद अहम था मिशन, नासा की भी थी नजर। दरअसल दोस्तों, इसरो के वर्सेटाइल साउंडिंग रॉकेट RH-200 ने बुधवार को तिरुवनंतपुरम के थुम्बा तट से लगातार 200वां सफल प्रक्षेपण दर्ज कर लिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इसे ऐतिहासिक क्षण करार दिया है। इसरो के इस कारनामे का गवाह पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ सहित अन्य लोग हुए। आपको बता दें कि RH-200 की सफल उड़ान ने थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से पूरी हुई। इसरो के एक बयान में कहा गया है कि मौसम विज्ञान, खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष भौतिकी की इसी तरह की शाखाओं पर प्रयोग करने के लिए वैज्ञानिक समुदाय के लिए भारतीय साउंडिंग रॉकेट का उपयोग विशेषाधिकार प्राप्त उपकरण के रूप में किया गया है। इसरो ने कहा कि इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट यानी EEJ, लियोनिड उल्का बौछार यानी LMS, इंडियन मिडिल एटमॉस्फेयर प्रोग्राम यानी IMP, मॉनसून एक्सपेरिमेंट यानी मोनेक्स, मिड एटमॉस्फेयर डायनामिक यानी मिडास और सूर्य ग्रहण 2010 जैसे ऑपरेशन का संचालन साउंडिंग रॉकेट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके पृथ्वी के एटमॉस्फेयर पर रिसर्च करने के लिए किया है। इससे इसरो का कद अंतरिक्ष के क्षेत्र में और भी ज्यादा बढ़ गया है। इसरो ने कहा कि रोहिणी साउंडिंग रॉकेट श्रृंखला इसरो के भारी और अधिक जटिल लॉन्च वाहनों के लिए अग्रदूत रही है।
समुद्र के गहरे राज जानने इसरो है तैयार। 26 को इसरो लॉन्च करेगा निगरानी सैटेलाइट। दोस्तों, इसरो देशवासियों को एक और तोहफा देने वाला है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 26 नवंबर 2022 को देश को एक और तोहफा देने जा रहा है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 1 से PSLV XL रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में ओशनसेट 3 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इसके साथ 8 नैनो सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए जाएंगे। ओशनसेट 3 की तैयारी को लेकर इसरो के साइंटिस्ट कुछ बता नहीं रहे हैं। इन 8 सैटेलाइट्स को PSLV XL रॉकेट के जरिए लॉन्च पैड 1 से लॉन्च किया जाएगा। यह रॉकेट 320 टन वजनी है। इसकी लंबाई 44.4 मीटर और व्यास 2.8 मीटर है। इस रॉकेट में 4 स्टेज होते हैं। ये रॉकेट कई सैटेलाइट्स को अलग अलग ऑर्बिट्स में लॉन्च कर सकता है। पहले इस सैटेलाइट को अगस्त-सितंबर में लॉन्च करने की योजना थी, लेकिन बाद में इसे टाल दिया गया। ओशनसेट सी सरफेस टेम्परेचर की नापजोख करेगा। इसके अलावा भारतीय समुद्री क्षेत्र के साथ मित्र देशों के समुद्री इलाकों में क्लोरोफिल, फाइटोप्लैंक्टन, एरोसोल और प्रदूषण की भी जांच करेगा। यह 1000 किलोग्राम वजनी सैटेलाइट है, जिसे इसरो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6 नाम दे रहा है। इसरो कर रहा है गगनयान को लेकर तैयारी। दोस्तों, इनके अलावा गगनयान कार्यक्रम के जरिए भारत ने अंतरिक्ष में मानव की उड़ान को साकार करने का एक ख्वाब देखा है। इसे पूरा करने के लिए अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अपनी कोशिशों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि देश अंतरिक्ष में दुनिया को अपनी स्वदेशी ताकत का सबूत देने में कामयाब हो रहा है। इस कड़ी में गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम ने एक खास मकाम हासिल किया है। काफी वक्त बेसब्री भरे इंतजार के बाद इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के वैज्ञानिकों ने 18 नवंबर को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बबीना फील्ड फायर रेंज में पहले इंटीग्रेटेड मैन पैराशूट एयर ड्रॉप का कामयाब परीक्षण किया है। दोस्तों, गगनयान कार्यक्रम का मकसद पृथ्वी की निचली कक्षा में मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने की स्वदेशी क्षमता का लोहा मनवाना है। इसके लिए पैराशूट सिस्टम का फुल प्रूफ होना भी बेहद जरूरी है। इसे ही इंटीग्रेटेड मैन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट कहा गया है। इस परीक्षण का मकसद पैराशूट की ताकत और उसकी क्षमता को आंकना था, ताकि भविष्य में गगनयान के क्रू मॉड्यूल की लैंडिंग कराते वक्त किसी तरह की परेशानी ना हो। इस गगनयान मिशन में 3 पैराशूट्स की अहम भूमिका होने जा रही है। इंटीग्रेटेड मैन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट के जरिए एक पैराशूट के खराब होने के हालातों में दूसरे पैराशूट के क्रू मॉड्यूल की सही और सुरक्षित लैंडिंग कराने की काबिलियत के बारे में जाना गया है। यह कामयाबी इसरो के लिए मील का पत्थर साबित हुई है। गगनयान पैराशूट सिस्टम के लिए इंटीग्रेटेड मैन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट बेहद अहम है, क्योंकि इस टेस्ट को इस तरह की काल्पनिक घटना के साथ किया गया है जिसमें एक मैन पैराशूट खुलने में नाकाम रहा है। इस तरह का परिदृश्य इसलिए रचा गया कि जब वास्तव में ऐसा होगा तो क्या एहतियात के तौर पर लगाए गए पैराशूट काम करेंगे या नहीं। गगनयान प्रोग्राम आखिर है क्या? गगनयान प्रोग्राम की पहली उड़ान गगनयान 1 है। इसके 2023 में लॉन्च होने की उम्मीद जताई जा रही है। ये एक बगैर क्रू की उड़ान होगी। बगैर क्रू से मतलब मानव रहित उड़ान से है। इसके जरिए गगनयान क्रू कैप्सूल लॉन्च किया जाएगा। गगनयान 1 के हिस्से के तौर पर अंतरिक्ष यान को 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले अंतरिक्ष वैज्ञानिक क्रू कैप्सूल यानी चालक दल की धरती पर वापसी पुख्ता करने के लिए पैराशूट का इस्तेमाल कर फॉल्ट की वजह से लैंडिंग को वक्त से पहले खत्म करने का बनावटी परिदृश्य रचकर जांच करेंगे। गगनयान प्रोग्राम का दूसरा मानव रहित मिशन गगनयान 2 2024 में लॉन्च होने की संभावना जताई जा रही है। इसमें व्योम मित्र नाम के एक स्पेस फेयर ह्यूमनाइड रोबोट को आउटर स्पेस में भेजा जाएगा। गगनयान 2 क्रू कैप्सूल को गगनयान 1 की तुलना में
अधिक ऊंचाई पर ले जाया जाएगा। गगनयान 2 के लिए सिस्टम की कामयाबी के लिए भी गगनयान 1 की तरह ही टेस्ट को अंजाम दिया जाएगा। गगनयान 3 पहला मानव वाला गगनयान होगा। इस मिशन को 2024 से पहले लॉन्च नहीं किया जाएगा। 2 कक्षीय उड़ान परीक्षणों गगनयान 1 और गगनयान 2 के नतीजों का आकलन करने के बाद इसरो LEO में कम से कम 2 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा। IAF ने गगनयान 3 के संभावित चालक दल के तौर पर 4 फाइटर पायलटों को चुना है। ये क्रू रूस में बुनियादी प्रशिक्षण ले चुके हैं। अंतरिक्ष यात्री ट्रेनीज का चुनाव परीक्षण पायलटों के एक पूल से किया जाएगा। इसके लिए उन्हें फिटनेस परीक्षण, मनोवैज्ञानिक और एरोमेडिकल मूल्यांकन से गुजरना होगा। यदि गगनयान 3 कामयाब होता है तो सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत खुद के बल पर अंतरिक्ष में इंसान भेजने वाले चौथे देश के तौर पर अपने आप को कायम कर लेगा। भारत का अगला फोकस अंतरिक्ष में लगातार इंसान की मौजूदगी हासिल करने की तरफ होगा। ये आने वाले मिशन देश की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाएंगे और वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास में अहम योगदान देंगे।